हम केवल पद श्रवण मात्र से खो जाते हैं। एक भाव सुनिएगा। श्री किशोरी जी आपको स्वीकार कर रही हैं, ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं, इसकी पहली सीढ़ी कौन सी है? तो पहली सीढ़ी है देहाभिमान की शून्यता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम यदि श्री लालजू के शरणागत होने के बाद, श्री किशोरी जी की सेवा में जाने के बाद भी अपने देह के अभिमान में व्यवस्थित हैं, तो अभी श्री किशोरी जी ने स्वीकार नहीं किया। पूज्य भाई जी के बारे में कहा जाता है कि वे 4 सामग्री ही केवल प्रसाद में बनवाते, उसमें भी नमक प्रयोग कर लो, उसके अतिरिक्त कोई मसाला नहीं आना चाहिए। धोती में सादा सूती के वस्त्र आदि, शायद खादी में जो भी धारण करते रहे हो, जितना मैंने सुना वो लक्षण ही बताता है कि किशोरी जी ने उनको स्वीकार किया है। आप यदि श्री श्यामाजू के शरण में जाने के बाद भी, श्री लालजू के शरणागत होने के बाद भी अपने देह के अभिमान में व्यवस्थित हो, आपको तब भी शीत का, ग्रीष्म का अनुभव होता है, तब भी भोज्य पदार्थ में क्या होना चाहिए ये विचार हृदय में प्रकट होता है। मुझे कहां सोना है, कहां मेरे को पूर्ण नींद आएगी, कहां मेरी नींद में डिस्टरबेंस नहीं होगा, ऐसा गद्दा चाहिए, उसी पे सो सकता हूं, इसी ब्रांड के कपड़े होने चाहिए। अरे ये तो बहुत लोकल ब्रांड है, इतनी छोटी ब्रांड थोड़ी पहनूंगा मैं, मेरा शरीर तो हाई क्लास चीजों के लिए बना है, मैं तो ऐसे आभूषण पहनूंगा, मैं तो ऐसा काजल लगाऊंगा, मैं तो ऐसा भाव रखूंगा, मैं तो ऐसी पर्स लेके चलूंगी, मैं ऐसी साधारण गाड़ियों में नहीं बैठूंगा, मुझे तो ये सब देहाभिमान है। और देहाभिमानियों को ठाकुर जी और श्री किशोरी जी कभी स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि यदि तुमको स्वीकार कर लिया और कहीं ठाकुर जी की लीला में तुम्हारे उपयोगी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई तो तुम वहां भी नाक मुंह मोड़ोगे। क्योंकि सखियां तो अपने, सहचरियां तो अपने सुख का विचार करती नहीं है, वे तो सदा यही भाव रखती हैं कि श्री श्यामाजू को कैसे सुख मिले, श्री लाल जी को कैसे सुख मिले। और जब हम ये विचार करके बैठे हैं कि हमारा शारीरिक सुख प्रदान है, तो ठाकुर जी कब प्रवेश कराएंगे? निभृत निकुंज तो बहुत दूर की बात है, कुंज में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपनी कथा में क्या कहता हूं कि हम श्री किशोरी जी के भाव का स्पर्श कर रहे हैं 3 दिन से। क्यों? क्योंकि हम अभी उस योग्य बनी ही नहीं पाए हैं। ये कलयुग का एक रोग है, देहाभिमान, उससे हम कभी शून्य नहीं हो सकते। शून्य तो बहुत बड़ी बात है, हम उससे 1% भी अपने आप को, हम कॉम्प्रोमाइज कहां करते हैं? किस चीज में अपनी, किस सुविधा में अपनी कॉम्प्रोमाइज करते हैं? किसी चीज में नहीं। हर चीज हमें उच्च चाहिए अपने देह के लिए। हमारे व्रज वृंदावन में आज भी एक महात्मा विराजमान है, चित्रपट की सेवा करते हैं ठाकुर जी की। मैंने कभी उनका दर्शन नहीं किया, लेकिन उनके भाव सुने, विराज रहे आज भी। ऐसा सुनने में आता है कि जब वे ठाकुर जी की सबसे बड़ा उत्सव करते हैं शरद पूर्णिमा का, श्री शत्रुघ्न दास बाबा उनको नाम है, बरसाना और श्री नाथद्वारा 2 स्थानों में विराजते हैं। ठाकुर जी के लिए ऐसी ऐसी मेवा बनाएंगे, ऐसी ऐसी वस्तुओं का निर्माण करेंगे, ऐसा ऐसा भोग तैयार करेंगे। जब शरद पूर्णिमा होती है तो श्री यमुना जी की रेत मंगवाते हैं, जहां पर भी ठाकुर जी विराजेंगे, वहां पूरे आंगन में रेत डाल करके ना जाने कितना महंगा इत्र मंगवाएंगे, जो करीब 5-5 हजार रुपया ग्राम, जिस इत्र का भाव हो ऐसा कोई इत्र मंगवाते हैं। और वो इत्र की शीशियां पूरी यमुना जी की रज में मिला देते हैं, मिला करके उस पर 56 भोग धराते हैं। ठाकुर सब श्वेत रंग का बनेगा, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है, और बीच में लाल जी विराजेंगे और सुंदर उनका उत्सव होगा। वो क्या करेंगे? बोले ब्रजवासियों को और छोटे छोटे गांव के सब ब्रजवासियों को बुला करके पूरी प्रसादी बांट देंगे। स्वयं क्या पाएंगे? बोले नेक्स्ट 100 को छुपा लेंगे।
क्या भाव है? बोले कि ठाकुर जी आरोग लें, ये कैसे स्वीकार हो? बोले ब्रजवासी प्रेम से पालें तो समझ लो स्वीकार कर लियो, लेकिन हमारी दृष्टि कैसी? ठाकुर जी को भी भोग लगामे तो यूं लगे कितनी देर और लगेगी, जल्दी निवृत्त हो तो हम पामे, हम भोग लगामे, हम अपनो नर भरें। कैसे ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे? श्रीमद् भागवत में जब सुदामा, ये सखा हैं ठाकुर जी के, क्या गुण हैं इनमें जो ये ठाकुर जी के सखा हैं? ठाकुर, एक होता है सखा, एक मित्र, दोनों में अंतर होता। यदा कदा मिलती, जो कभी कभी मिले या किसी कामना से मिले, किसी स्वार्थ से मिले, वो मित्र है। और सह खादती सह खेलती, संग खावे, संग सोवे, संग सब काम करे, वो सखा। ठाकुर जी मित्र नहीं बनाते, ठाकुर जी सखा बनावे। किशोरी जी सहेली नहीं बनाती, किशोरी जी सखी बनाती हैं। सखा सहेली मतलब जो संग ही रहे, दिन रात संग ही पौड़े। कभी कभी मन में भाव आवे कि ठाकुर जी अकेले सैया पे नहीं सोते होंगे नंद भवन में, तो एक ही रजाई में, यहाँ तो मधुमंगल घुस जाता होगो, माते श्रीदामा घुस जाता होगो, पीछे ते जो बाकी के सुबह आदि सब ठाकुर जी के मित्र आदि हैं, सब एक ही बिस्तर में सो जाते होंगे। रात में लड़ाई चलती होगी, रजाई कौन खींच लेगो, ठाकुर जी को कुड़ते होंगे, ऐसा भाव आवे। क्यों? क्योंकि सखा है ना, संग ही रहे में। तो सुदामा जी को मित्र नहीं बताया। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। 3 गुण बताए उनके। ये 3 गुण यदि हम अपने जीवन में ले आए तो किशोरी जी, किशोरी माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पास, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासु, श्याम माने चाकर राखो। मीराबाई तो प्रार्थना करती हैं कि हे श्यामजू, मुझको अपनो चाकर बना लो। चाकरी कैसे मिले? ठाकुर जी की चाकरी को मतलब नौकरी नहीं है। वो एक भजन गाते हैं, तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। नौकरी है, चलो ठीक है, आपने मान लिया प्रारंभ नौकरी है, किसी को जॉब पर रखते हैं तो वो नौकरी के भाव से मान लो, उसको स्वीकार कर लो। लेकिन तुम सदा सर्वदा केवल नौकरी में ही रहे ना तो तुमने कुछ अच्छा किया ही नहीं। वो नौकर जब तक मित्र ना बन जाए बॉस का। किशोरी जी, ठाकुर जी यदि नौकरी में धर भी लें तो हमारा सिद्धांत क्या हो, केवल नौकरी तक सीमित ना रहें, ऐसी नौकरी करें, ऐसी चाकरी करें, ठाकुर जी सखा बना लें, ठाकुर जी मित्र बना लें। सुदामा जी के 3 गुण देखे। अन्य कई सखियों के गुण सब जगह सब बताए हैं, लेकिन मेरी मति में जो है मैं वो कहूं, ये गुण जामे सो ठाकुर जी के योग्य है। पहलो विरक्त इंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों से विरक्त है। विरक्त का मतलब क्या होता है? एक तो होता है कि गुलाब जामुन मेरे सामने मत ले आना, क्यों नहीं लाना, आते ही मेरा मन करेगा खाने का। ये विरक्ति नहीं है। विरक्ति किसे कहेंगे? सामने धरा है लेकिन तुम्हारा मन ही नहीं जावे उस पर, इसको कहेंगे विरक्ति। इंद्रियां कैसी हों? विरक्त हों। संसार का भोग विलास जितना भी है सबको सामने प्रस्तुत करके अपना टेस्ट लिया करो। तुम्हारा मन जा रहा है, अभी भी हम में कमी है, अभी किशोरी जी के योग्य नहीं बने। नित्य प्रयास करो, और ये करते 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 जिस दिन वो वस्तु तुच्छ सी लगे ना,
समझना, हाँ अब नेक थोड़ो किशोरी जी के समीप जावे योग्य है गयो, मैं नेक थोड़ो पास आ सकूं उनके। विरक्त इंद्रिय। दूसरा प्रशांत आत्मा, शांत भी नहीं, अत्यंत शांत बन जाओ। हमारे लाल जी को और किशोरी जी को ज्यादा बोलवे वाले अति प्रिय नहीं है। जो ज्यादा बोले, मतलब आप कहोगे तो फिर आप तो कभी प्रिय नहीं होगे ठाकुर जी को, क्योंकि आप तो पूरे दिन कथा करते हो, दिन रात बोलते ही रहते हो। नहीं, भाव यही है, जब बोले सो हरि चर्चा, जब बोले सो हरि लीला, जब बोले तो श्री जी का भाव, बोले संसार के भाव नहीं, बोले तो ठाकुर जी की चर्चा बोले। जो बहुत बाह्य चर्चा करता है ना, ठाकुर जी उससे दूर ही रखते हैं, बोले कि ना लाला तू दूर ही रहे तो हमें सुख ना मिले को। लेकिन जो ठाकुर जी के चिंतन करते रहे, ठाकुर जी के भाव को स्मरण करते रहे। श्री राधा बाबा का एक भाव बताया कि लीला चल रही थी, तो लीला के स्वरूप पर कहीं ना कहीं संशय उनको रहता था कि लीला का जो स्वरूप है वो पूर्ण ठाकुर जी का भाव तो नहीं होगा। ऐसा भाव लीला के स्वरूप के प्रति रखते थे। लेकिन आज जब बाबा के कक्ष में दोनों स्वरूपों ने प्रवेश किया, वहां रखे हुए पुष्पों से जब सेज सजाई, बाबा कहीं बाहर गए थे, लौट करके आए तो देखा जो उनके भाव में उन्होंने किशोरी जी की सेज सजाई थी, बिल्कुल वैसी ही सेज, वैसी ही शयन शैया दोनों स्वरूपों ने सजाई है पुष्पों से। तब पूर्ण भरोसा भयो, तब पूर्ण विश्वास भयो, जाके हृदय में संसार के विषय भाव ज्यादा प्रस्तुत ना हो, ज्यादा प्रकट ना हो, जो प्रशांत है, अत्यंत शांत है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का भाव क्या है? जितेंद्रिय का भाव यानी कि जिसकी प्रत्येक इंद्रिय, जैसे हमारी जीभ तड़पती है जल पान के लिए, जैसे हमारी त्वचा तड़पती है गर्मी में एसी के लिए, सर्दी में हीटर के लिए, जैसे हमारे पैर तड़पते हैं तपती धूप में चप्पल के लिए, जैसे हमारा कान तड़पता है जगजीत सिंह आदि जैसे सुंदर मखमली भावों को सुनने के लिए, या फिर ब्रज के सुंदर रसों को सुनने के लिए, ऐसे ही प्रत्येक इंद्रिय श्री जी का भाव, श्री जी का स्पर्श, श्री जी का भोग, प्रत्येक इंद्रिय को जो संसार से चाहिए वो संसार से ना होकर के श्री ठाकुर जी के चरणों से संलिप्त कोई भाव मांगे हमारी प्रत्येक इंद्रिय, वो है जितेंद्रिय। जीव को कुछ भी चाहिए तो वो पहले श्री जी के चरणों में अर्पित हुआ हो। कान को कुछ भी चाहिए, कभी तटिया स्थान जाओ वृंदावन में, बाबा मुझसे बहुत स्नेह रखें, हमारे संग एक बालक है, और जब भी कहीं कथा में जाऊंगा बाबा इनके द्वारा ठाकुर जी को प्रसाद भेजें, इतना स्नेह करें बाबा, जब भी मैं जाऊंगा मुझ को पकड़ करके एकांत में ले जाऊं। मैं तटिया स्थान आज के युग में श्रीधाम वृंदावन में गुप्त और प्रकट वृंदावन है तटिया स्थान। इलेक्ट्रिसिटी का प्रवेश नहीं, फोन का प्रवेश नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लगे कि हाँ श्री श्यामाजू यहाँ आज भी रमण कर रही हैं, विहार कर रही हैं। वहां के महापुरुष आज भी कभी मैं जाऊं मुंह पकड़ के ले जाएंगे, वो कहेंगे लाला का जो भाव सुना। यदि कोई ऐसो भाव कोई ने गा दियो जो किसी रसिकाचार्य का नहीं है, तो बाबा सुन तो लें, फिर बाद में पतो कहा के लाला तेने बहुत सुंदर भजन सुनायो, बहुत सुरीलो गायो, लेकिन कोई रसिक की छाप ना है यहाँ पे। तो माने कि बाबा रसिकन की छाप हैवे को मतलब, बोले रसिकन की छाप हैवे को मतलब है किशोरी जी की छाप। ये जो सूरदास कहते हैं, कुम्मन दास कह रहे हैं, ये जो छाप है ना, ये इनके नाम ना है, ये लाल जी के ही अलग अलग सिग्नेचर हैं बाबा के। अगर कोई पद के विश्राम में सूरदास नाम आ गयो ना, तो समझ ले लाल जी ने वापस साइन कर दियो कि ये गावे योग्य है, ये मेरो प्रसाद है केवल। वाकु सुना ये भाव है।